नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक मुलाकात ग्राम के मुखिया के साथ। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कुटेला, जो कि ब्लॉक आरंग और जिला रायपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ की सरपंच श्रीमती कमलेश्वरी संतोष जलश्रुति जी गांव के विकास को किस दिशा में आगे बढ़ा रही हैं, इसका पूरा जायजा हम आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। ग्राम कुटेला की सरपंच श्रीमती कमलेश्वरी संतोष जलश्रुति जी सरपंच बनने से पहले खेतीबाड़ी का कार्य करती थी। धीवर समाज से होने के कारण तालाबों में ठेका लेकर मछली पालन का काम भी लंबे समय तक किया गया। जमीन से जुड़े किसान होने के कारण वे गांव की समस्या को नजदीक से समझते हैं। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में 5 प्रत्याशियों के बीच बड़ा मुकाबला था, जिसमें उन्होंने 53 वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वित्तीय कमी के बावजूद गांव में बुनियादी व्यवस्था, सफाई और छोटे छोटे विकास कार्य लगातार जारी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरपंच श्रीमती कमलेश्वरी जी और सरपंच प्रतिनिधि संतोष जलश्रुति जी पूरे पंचायत के पदाधिकारियों, सचिवों, सरपंच और 22 पंचों के साथ टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। कुटेला पंचायत का नेतृत्व पारदर्शिता, सामूहिक निर्णय और हर समाज को साथ लेकर चलने की सोच पर आधारित है। संतोष जलश्रुति जी बताते हैं कि हमारा लक्ष्य ही हर वर्ग, हर समाज को साथ लेकर कुटेला को विकास की नई दिशा देना है। गांव की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी पंचायत एकजुट होकर काम कर रही है। ग्राम पंचायत कुटेला के पदाधिकारियों की सूची में श्रीमती कमलेश्वरी संतोष जलश्रुति सरपंच एवं सरपंच प्रतिनिधि श्री किशनलाल साहू, सचिव श्रीमती देवकीबाई चंद्राकर, उप सरपंच श्री नीलेश्वर प्रसाद ध्रुव पंच, श्रीमती बिंदा ध्रुव पंच, श्रीमती बसंतीबाई यादव पंच, श्रीमती पुष्पाबाई ध्रुव पंच, श्री हीरामन निषाद पंच, श्री रोशनलाल निषाद पंच, श्री खिलावन साहू पंच, श्रीमती रेशमी यादव पंच, श्रीमती राधा जलश्रुति पंच, श्रीमती कमला निषाद पंच, श्रीमती हेमलबाई निषाद पंच, श्रीमती गौरी चक्रधारी पंच, श्री चेतन चक्रधारी पंच, श्री भंवर सिंह दुर्ब पंच, श्रीमती रेखाबाई चक्रधारी पंच, श्री मुकेश कुमार भारद्वाज पंच, श्री होरीलाल साहू पंच, श्रीमती बुगलबाई पंच, श्रीमती कुसुम लता रोजगार सहायक, श्री ओम प्रकाश ऑपरेटर, श्री ईश्वर देवदास चपरासी शामिल हैं। जी हाँ, नमस्कार। एक मुलाकात ग्राम के मुखिया के साथ हम लोग ग्राम पंचायत कुटेला में मौजूद हैं। आज सरपंच जी की जो पति जी बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है एक मुलाकात ग्राम के मुखिया के साथ। एक ग्राम पंचायत का मुखिया जी है, इससे बात करेंगे। बताएंगे मुझे शुभ नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार धीवर जी, और मैं ग्राम पंचायत कुटेला सरपंच श्रीमती कमलेश्वरी जलश्रुति सरपंच प्रतिनिधि हूँ मैं। जी जी। सरपंच नहीं थे तो क्या कर रहे थे आप लोग? जी, मैं सरपंच नहीं था उस समय, खेती किसानी और मैं जाति का धीवर हूँ, तो मछली मारने का काम व तालाब ठेकेदारी का कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करते आ रहा हूँ। तो जैसे कि मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप चुनाव लड़े हैं ना, तो कितने प्रत्याशी आपके विपक्ष में खड़े थे? जी, मेरे विपक्ष में 5 प्रत्याशी थे। जी जी जी। तो कितने वोटों से जीत हासिल हुआ आपसे? 53 वोटों से मेरा जीत हासिल हुआ है। जी जी जी। तो जैसे सरपंच बने हैं, है ना, तो उसके बाद गांव में छोटे बड़े जो काम होते, क्या क्या काम हुआ अभी तक आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में जैसे हम चुनाव जीत कर आए हैं, उसके तुरंत बाद स्ट्रीट लाइट जो गांव में गली बत्ती का नहीं हुआ था जी, पिछले कार्यकालों में, उनको हमने तुरंत सुधार करवाया, लाइट लगवाया गली में। और उसके बाद गांव की जो गलियों में कीचड़ होते थे बरसात में, वहां पे बजरीकरण का कार्य करवाया और कुछ गलियों में मुर्मीकरण का काम करवाया। और साथ ही साथ पशु जो आवारा घूमते हैं उनके व्यवस्था हेतु चारा का व्यवस्था करवाया और उनको उनकी रख रखाव के लिए सुनिश्चित जगह अपने यहाँ है, वहाँ पे उसके रख रखाव के लिए भी व्यवस्था करवाए। और साथ ही साथ हमारे गांव में जो गलियों में चौक चौराहे में जो कचरा बिखरे हुए इकट्ठा होकर पड़े हुए थे, उनको हमने साफ सफाई के तहत नाली की साफ सफाई और कचरा की साफ सफाई, इस प्रकार से बहुत से छोटे छोटे कार्यों को, जैसे कि पंचायत भवन की जो लिपाई पोताई का कार्य पिछले कुछ वर्षों से नहीं हो पा रही थी, उनको भी कार्य करवाएं। और साथ ही साथ गांव के मंदिरों
माता देवाला, महामाया मंदिर, चंडी मंदिर, ऐसे मंदिरों को भी लिपाई पोताई और शासकीय भवनों का भी लिपाई पोताई, आंगनबाड़ी के जो पानी के बरसात में रिसाव, छत के जो रिसाव हो रहा था उनको ऊपर से बजरीकरण करके ढलाई करके व्यवस्था करवाएं, और उनके अंदर स्कूलों में जो लाइट की व्यवस्था, लाइन की व्यवस्था थी, हॉस्पिटल है वहाँ पे जो पानी की व्यवस्था नहीं थी उनकी व्यवस्था। एक बात और पूछा था, हर गांव में तो कुछ ना कुछ समस्या रहता है, ग्राम पंचायत कुटेला में मेन समस्या क्या है अभी? हमारे यहाँ समस्या विकास कार्य की है। जी क्या कमी रहते गांव में? मतलब अभी मैं पिछले 5 वर्षों से, और उनके पहले भी मैं चुनाव लड़ा था चूंकि, और उसके पूर्व मैं पंचायत में पंच, स्वयं पंच था, तो मैं देखते आ रहा हूँ हमारे यहाँ पिछले 8-10 वर्षों में विकास कार्य रुक सा गया है, थम सा गया है। अभी तक के मेरे जानकारी के तहत कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसके बारे में हम लोग गांव वाले कह सके कि हमारे गांव में इस प्रकार से ये कार्य, विकास कार्य हुआ है। तो अभी मतलब क्या प्रस्ताव बनाकर रखे अपने गांव के लिए विकास कार्य, कुछ बताएंगे आप? क्या क्या है? मैं मेरे सरपंच बनने से पहले और बनने के बाद जो मेरा विकास का योजना है गांव में, जैसे कि स्कूलों में सुधार, वहाँ के शिक्षकों की व्यवस्था, और हमारे गांव की जो गली सीसी रोड, अभी तक हमारे 5-7 वर्षों में एक भी सीसी रोड का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे हमारे गांव वाले बहुत परेशान हैं। ये सब कार्य है, और साथ ही साथ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की व्यवस्था। अच्छा एक बात पूछ रहा था, किसान भाई लोग यहाँ धान बेचने कहाँ जाते, कहाँ पे मतलब मंडी? धान मंडी चिखली सोसाइटी के नाम से चलता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से, शुरुआत से ही हमारे गांव में ही, इसी गांव में वहाँ सोसाइटी का उपार्जन केंद्र यही से है। शिक्षा की व्यवस्था कैसे, मतलब यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था? स्कूल कहाँ है? 8वीं क्लास तक है, मिडिल स्कूल तक। और शिक्षक की अभी जो सरकार के द्वारा अभी कुछ समय पहले व्यवस्था किया गया था, उसमें 4 शिक्षकों की व्यवस्था हुई है, जिसके पहले नहीं था। तो पंचायत के द्वारा व्यवस्था, पंचायत के द्वारा व्यवस्था करके हम लोग शिक्षा व्यवस्था बनाए हुए। ग्राम पंचायत कुटेला में पानी की व्यवस्था कैसे है? पानी के लिए कैसे करते हैं आप लोग? पानी की व्यवस्था इस बार बहुत, मेरे हिसाब से और गांव वाले के हिसाब से, अभी तक किसी प्रकार की कोई पानी की व्यवस्था, नल जल में कोई शिकायत या किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ अभी तक नहीं आया है। और इसके पहले जहां तक नहीं था, कुछ कुछ होता था, जिसको हमने बनते ही नल जल की व्यवस्था को पहले 2 से 3 महीने तक उनको, अपने जो प्लम्बर है उनके द्वारा पहले सुधार करवाएं। 2-3 महीने तक कहाँ कहाँ पानी किस मोहल्ले में नहीं पहुंच रहा है, उसको जैमर लगा करके, चेम्बर लगा हुआ था, उसको खुलवा करके पानी की व्यवस्था हर घर तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद जो नल जल का टैक्स है उसको घटा करके हम लोग, जो पहले 70 रुपया था उसको 50 रुपये उसके सुधार के हेतु, है ना, एक व्यवस्था में उसको ले रहे हैं, और सुचारू ढंग से अभी व्यवस्था चल रही है। गौ माता की व्यवस्था कैसे होती है यहाँ पे? गौ माता के रखने के लिए, गौ माता की रखने के लिए केवल जिस समय फसल उगाई का, जो रबी फसल, खरीफ फसल है ना, रबी फसल में नहीं कर पाते हैं क्योंकि गर्मी का समय रहता है, उस समय पानी का तकलीफ रहता है। तो खरीफ फसल में अपना मुक्ति धाम करके एक बहुत बड़ा 5-7 एकड़ का अपना सुरक्षित जमीन है, तो उसी में अपना सभी पशुओं को, गौ माताओं को वहाँ रखते हैं। और चारा व्यवस्था पंचायत की तरफ से, चरवाहा के रखे थे, चरवाहा की भी व्यवस्था करते हैं। जैसे गांव में रखवारी के, इसको रखवार बोलते हैं हम लोग, है ना, गांव में रखवार की व्यवस्था करते हैं। आपको एक बात पूछना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे विधायक मत से कुछ काम मिले आपको ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में अभी तक कोई विधायक मत से काम तो नहीं मिला है, लेकिन मंत्री जी बनने के बाद माननीय खुशवंत साहब जी हमारे गांव में आए थे नवरात्र पर्व में, तो घोषणा किए हैं 16.5 लाख का कार्य का। तो घोषणा की, तो कोई कार्य मतलब आपके पास अभी आवंटित नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जाके जनपद में जाके पता करते हैं। विधायक मत, सांसद मत में भी घोषणा की है सांसद जी मोहन अग्रवाल जी, वहाँ 5 लाख का, उनका भी हम लोग पता करते रहते हैं। जैसे बोलते हैं वहाँ जनपद में अधिकारी, जैसे ही आएगा हम लोग आपको सूचित करेंगे। जिले से कुछ काम मिले आपको? जी नहीं, जनपद से कुछ नहीं। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं मिला है। जो पुराना शेष राशि पूर्व सरपंच के द्वारा हमारे पंचायत को हिसाब किताब के दौरान दिया गया था, उसी से जो हमने अभी जो
कुछ समय पहले जो कार्य बताए उस कार्य को किए हैं। एक बात पूछना चाहूंगा, एक पंचायत के लिए रीढ़ की हड्डी मानते हैं 15 के अमाउंट को, है ना, ताकि गांव के जो छोटे बड़े विकास कार्य के काम आते हैं, अभी तक कोई भी मतलब जिला में नहीं आए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हम लोग अभी पूरे सरपंच परेशान हैं। जी जी। यहाँ एक कुटेला पंचायत की बात नहीं है, हर पंचायत का सरपंच जो है बहुत परेशान है, क्योंकि लगभग 8 से 10 महीना बीत चुका है, अभी तक किसी भी प्रकार का जो पंचायत को राशि आवंटित होना है वो नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हम लोग चाहेंगे सरकार से कि जो राशि पंचायत को आवंटित होता है नियम के तहत, है ना, उनको तुरंत हर पंचायत को सरपंच का जो गांव के देख रेख, है ना, जो आर्थिक व्यवस्था है गांव की व्यवस्था। एक बात पूछूंगा आपको, अभी 8-9 महीने हो गए हैं, हाँ। आगे मतलब किस तरीके से ग्राम पंचायत के विकास कार्य के लिए काम करेंगे आप? जी, अब आगे व्यवस्था करने का तो विचार जो हमने जो बताया, अभी बहुत सारा काम का विचार अपने विचार रखे हैं हमारे सभी पंचों भाइयों से। जब भी बैठते हैं हम लोग चर्चा करते हैं, इस काम को करेंगे, इस कार्य को करेंगे, और लेकिन ये केवल हम लोगों के विचार तक सीमित हो जाता है भाई साहब, और सरकार जो है अगर इनकी व्यवस्था करे तो हम लोग आगे गांव की जो विकास की जड़ है, विकास की जो योजना है उसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, और इनके लिए हम लोग सरकार से गुहार निरंतर लगाते रहेंगे और लगा रहे हैं। और इनके लिए हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष भाई साहब से भी बात होती रहती है, और जब कभी भी हम लोग जनपद जाते हैं तो सभी सरपंचों मिलकर कुछ न कुछ चर्चा अधिकारी लोग से करते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे पंचायतों का जो राशि आना है, जब भेजोगे तभी हम लोग कुछ आगे कर पाएंगे। आप लोग जैसे कि आपके अभी नया आपके कार्यकाल में कितने लोगों को आवास मिला है ग्रामीण को? मेरे कार्यकाल में अभी 70 लोगों का तत्कालीन अभी कार्य अभी चल रहा है। उसके पहले लगभग 30 लोगों का पूर्ण हो चुका है मेरे कार्यकाल के अंतर्गत में, और 70 लोगों का भी चल रहा है। देख सकते हैं हम लोग ग्राम पंचायत कुटेले मौजूद हैं, और यहाँ के जो सरपंच जो पति जी है, इन्होंने अपने गांव के छोटे बड़े विकास कार्य के बारे में जानकारी दी है। इनका कहना है कि जो 15 वित्त का जो पैसा है ग्रामीण के लिए एक रीढ़ की हड्डी रहता है, छोटे बड़े मूलभूत को सुविधा को उसी पैसे से मतलब काम करते हैं, लेकिन इनको मतलब पंचायत में किसी पंचायत में पैसा राशि भुगतान नहीं हुआ, इसीलिए बहुत सारे ग्रामवासी में विकास कार्य रुका हुआ है, इसका ऐसा कहना है। थैंक यू। मैं वतन भाई तरुण साहू, एक मुलाकात ग्राम के मुखिया के साथ।